डोल रहा है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 15 से परवीन लता राकेश यादव के पति राकेश यादव। उनसे जानते हैं कैसा चल रहा है जी चुनाव प्रचार। बहुत बढ़िया चल रहा है जी चुनाव प्रचार। और कल संडे था तो हमारे पास मैक्सिमम मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट और टाउनशिप है, टोटली अर्बन एरिया है। तो कल तो सुबह 7:30 बजे लगे और रात को 9:30 बजे फारिग हुए। तो सभी टाउनशिप लोगों ने में टाइम दिया हुआ था लोगों ने, तो एक ही संडे मिला था और एक ही सैटरडे मिला था, तो सभी जगह प्रचार करने गए थे। लगता है दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं अब जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है। ना बिल्कुल, हम क्या है कि चुनाव दिल की धड़कन तब बढ़ती है जब हम अब एक हफ्ते पहले चुनाव स्टार्ट करते हैं। हम तो पिछले 5 साल से चुनाव के मोड में बिल्कुल स्मूथ, बहुत बढ़िया, आराम से रिलैक्स चुनाव चल रहा है। क्या मुद्दे देख रहे हैं इस बार चुनावी प्रचार में? बस वैसे चुनावी प्रचार में कोई खास मुद्दा नहीं है। बेसिकली एक टाउनशिप है 65-66 की तरफ जो टेक ओवर नहीं हो पाई है, और वो मैंने अपने मैनिफेस्टो में डाली हुई है कि इस बार उसको नगर निगम से टेक ओवर कराएंगे। जैसे पहले की तरह यहाँ की 5 टाउनशिप टेक ओवर करवाई है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, तो एमरल्ड हिल एक सोसाइटी है, उसको भी इस बार टेक ओवर कराएंगे। वार्ड बंदी का भी कोई फर्क पड़ा है इस बार, क्योंकि वार्ड बंदी हुई थी? देखिए, वार्डबंदी तो हुई थी, उसका कुछ फ़र्क ये होता है कि भाई जो पुराने एरिया कट जाते हैं जहाँ आपने काम किया हुआ, अगर वही पुराने एरिया और जुड़ते, नए 2 गांव और कुछ एरिया नया जुड़ गया तो थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन ये सेक्टर 49-50 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की। हम देख रहे हैं कि पार्टी के स्टार प्रचारक जो हैं वो लगे हुए हैं, तमाम पार्टियों के, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। आपका स्टार प्रचारक तो कोई है नहीं? मेरी स्टार प्रचारक मेरी जनता है। आप देखो, मेरी जनता ही मेरी स्टार प्रचारक है, और वो हर जगह अपने आप कल पूरे उन्होंने अपने सभी, इधर तो मैं टाउनशिप में जैसे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में सभाएं कर रहा था, और जो मेरी स्टार प्रचारक टीम है पूरी हर ब्लॉक में वो डोर टू डोर कर रही थी। 14 ब्लॉक एक ही दिन में उन्होंने कंप्लीट कर दिए। 14 की 14 टीमें अपने अपने ब्लॉक में लग गई और सभी ने अपने अपने ब्लॉक कंप्लीट कर दिए। 2017 में भी आपने निर्दलीय चुनाव लड़कर अपना किला फतेह हासिल किया था। इस बार क्या चुनौती रहने वाली है आपके सामने? देखो, 2017 में तो मैं फर्स्ट टाइम नया था, और हम ये कहते थे कि हम वादे करते थे कि भाई हम ये काम करेंगे। इस बार तो वादे नहीं, एक डेवलपमेंट की बहुत लंबी लिस्ट है कि इतने हमने काम किए हैं। तो इस बार तो चुनाव में वास्तव में ही, और जनता जनार्दन भी बता देगी 2 तारीख को, इस बार तो पहले की अपेक्षा कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे हम। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने आप में एक बड़ा इंजन है जिसका इंडिविजुअली 2000 करोड़ का बजट है। उससे किसी इंजन की जरूरत नहीं होती। हम अपने एस्टीमेट बनाएं, पास कराएं, काम होता है। परवीन लता राकेश यादव, हालांकि आपकी पत्नी परवीन लता है, महिलाओं के बीच किस तरह से रिस्पॉन्स है, क्योंकि आप जब अपनी पत्नी के साथ जाते हैं चुनाव? महिलाओं के बीच बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे तो इस एरिया में जो मेरा पुराना एरिया है 49-50, जिसमें 3 टाउनशिप है, साउथ सिटी 2, निर्माणा और रोजवुड सिटी, सारा प्रचार ही धर्मपत्नी के साथ, परवीन लता जी के साथ सभी महिलाएं ही कर रही हैं। तो महिलाओं से बहुत ज़्यादा सहयोग है। देखिए, बिल्कुल आपने सुना, जो कि परवीन लता राकेश यादव के पति हैं राकेश यादव, उनका साफ तौर से कहना है कि कोई भी चुनौती हमारे सामने नहीं है, क्योंकि पहले जब चुनाव लड़ा था, जब वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, वो वायदे कर रहे थे कि हम करेंगे, लेकिन अब उन्होंने जो अपने काम किए हैं उन्हीं कामों को लेकर अब वो जनता के बीच जा रहे हैं। अब 2 मार्च का इंतजार है जब वोटिंग होगी, और जब 12 मार्च को नतीजे आएंगे तो ये साफ तौर से वार्ड नंबर 15 की जनता किसके सर पर ताज पहनाती है।